सबसे पहले हम यहाँ के इष्ट देवता पशुपतिनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं और जितनी भी शक्तियां हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और जीवित देवी जो है हमारे यहाँ पे, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और ऐसी अनोखी और अद्भुत परंपरा विज्ञान से परे है और वो हमने बचा के रखी है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जब कोई विचार निकलता है तो परमाणु शक्ति उसके पीछे कार्य करती है, चाहे वो व्यापार का है, चाहे वो राजनीति से संबंध है, किसी भी चीज का हो, उसके पीछे ब्रह्मांडीय शक्ति काम करती है। और जैसे ही आप कोई विचार सोचेंगे तो विचार ही मंत्र होता है और मंत्र से हमारा अनादिकाल से संबंध है। लेकिन क्या हम मंत्र के विधान को जानते हैं? क्या उस विचार के विधान को जानते हैं? या सिर्फ हम चर्चा करना जानते हैं, या सिर्फ अपने आप को एक भ्रम में रखना चाहते हैं कि हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र से है, या इस देश से है, या उस पूर्वजों के हम संतान हैं, या जिस कारण हम उनकी संतान हुई थी आज उसको हम जानते भी हैं, या सिर्फ हमने किताबों को एवं सिद्धांतों को सिर्फ अपना एक पोटली में बांध के रख दिया है। लगभग 1.5 वर्ष पहले की बात है, मेरी पहली आध्यात्मिक जो यात्रा थी, विदेश यात्रा थी, वो नेपाल से ही शुरू हुई। और जब आप समर्पण करते हैं तो उस व्यवस्था आपके पास आए या व्यवस्था के पास आप जाएं, इसका कोई भी संबंध नहीं है। घटना घटना ब्रह्मांड का नियम है। अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन पा रहे हो, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, तो एक एक शब्द आपके अंतःकरण में उतरेगा, अन्यथा वो आपके जो चरण दृष्टि या कर्ण दृष्टि है, जो चरण से संबंध से टकरा के वो वापस जा सकता है। लेकिन आज हम इतने समर्थ लोग एक ऐसे विजन के लिए इकट्ठे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब वो विजन बहुत दूर है जो हम सोच रहे हैं और जो हमारे अस्तित्व की मांग भी है। जब मैं वापस गया नेपाल से, तो मैंने माननीय नेताजी से ये कहा कि मैं नेपाल की यात्रा करके आया हूँ। तो माननीय नेताजी ने ये कहा कि वो समय आ गया है। मैंने कहा कि कौन सा समय आ गया है? उन्होंने कहा कि अब जो शिरोमणि है, जो मुकुट है, जो हमारा मस्तिष्क है, जहां से हम चलते हैं, वो नेपाल, जो हिमालय, जिसे भारत की आत्मा चेतना चलती है, अब वो जागृति का समय आ गया है और ये बीड़ा हम उठाएंगे। कहा किसने? राजा ने। राजनीति राजा ही करता है, जो सुप्रीम विचार करता है। धर्म की कोई ऐसी व्याख्या है नहीं कि धर्म को अपने आप कुछ करे। धर्म को बचाने के लिए अन्य अन्य प्रक्रियाएं और धर्म के अंदर शामिल होने के अन्य अन्य गतिविधियां और कर्म आए हैं, राजाओं के हिस्से आए हैं। और नेताजी ने, माननीय श्याम यादव जी ने जब मुझसे ये कहा कि समय आ गया है, तो उसी समय हम भी सचेत हो गए कि जब सच में ही धर्म की जिम्मेदारी आती है तो फिर वहां पे लापरवाही नहीं हो सकती, वहां पे नाटकीय ढंग नहीं हो सकता, वहां पे एक्टिंग नहीं हो सकती। और बहुत जल्दी उसके बाद मैंने पूरे विश्व में यात्राएं की, जापान में, लंदन में, तो मेरी आध्यात्मिक यात्राएं रही। वो सब जगह के एक्सपीरियंस, अनुभव लेने के बाद मुझे ये पता चला कि जिस चीज को व्यक्ति भ्रमण बोलते हैं, जब ये कहते हैं कि जब यूरोप घूम के आए हैं या अन्य जगह घूम के आए या अन्य कंट्रियां वाले दूसरी जगह घूम के आते हैं, उनको भी नहीं पता कि क्यों घूमते। आप आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, लेकिन वो प्रक्रिया दूसरी है। पदार्थ से मिला गया सुख क्षणिक है, इतना क्षणिक नहीं है कि आप उसका विरोध करें, लेकिन वो अंतिम अवस्था तक नहीं लेके जा सकता, 99 तक लेके जा सकता। आत्मा को नहीं छू सकता, वो मन को
शरीर की गतिविधियों को अगर कोई पूरा करेगा तो वो धनाढ्य, संपन्नता, लक्ष्मी ही करेगी। और जब ये सारी चीजें करने के बाद मैं आया तो श्याम यादव जी ने एक बात कही कि अब समय है इसको पिरोने का, सूत्र में, मणों में इसको डॉक्यूमेंट में उतारने का, डिजिटलाइजेशन करने का, अब इससे रूबरू, इससे परिचय होने का। और आप जब भी इतिहास उठा के देखेंगे समर्थ व्यक्तियों ने ही परिवर्तन किया है, और यहाँ पे सब समर्थ बैठे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन से भरे हुए ऐसे नहीं चाहिए। उनको बोल पैसा ना ले और फालतू। तो जब हमने इस विषय की चर्चा करी कि कैसे करें, तो इन्होंने पूरा सिस्टम, पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीजें बताई कि कैसे हम वर्ल्ड को प्रभावित कर सकते हैं। और इन्होंने डेटा निकाला कि 8 लाख करोड़ वैलेंस का काम है वर्ल्ड में। 8 लाख क्या है? 8 लाख करोड़ का और वैलेंस का तो उनके पास तो यहीं पे वो है नहीं, और अन्य जगह पे ये भी व्यापार है। इसका मतलब वहां पे सिर्फ ये नाट्य ढंग की गतिविधियां हैं जिसको हम ध्यान बोलते हैं, वैलेंस बोलते हैं, जो आत्मा को छूने वाले जो चक्र है, जो कुंडलिनी हम जागर के वो नेपाल से ज्यादा नहीं। और ये मैं मनोवैज्ञानिक कारण से कोई खुश करने वाला प्रश्न नहीं है। विज्ञान बोलता है कि यहाँ की भूमि इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फोर्सों से भरी हुई है। हमने कहा ये तो हमें पहले ही पता, साधनाएं कभी करते। प्राण तो खींच सकता है विज्ञान, नहीं खींच सकता। एमआरआई करवा के देखिए प्राण देना बॉडी में, लेकिन हमारे प्राण को खींचने की कला है। पशुपतिनाथ के पास आप समर्पण करके चले जाइए, 9 के 9 बारों का अपने आप उसी समय खींच लेंगे। 3 सेकंड से 33 मिनट तक का समय है। अगर कोई प्रयोग करना चाहता हो तो मैं कर सकता हूँ। पूरे विश्व को ये चैलेंज नहीं है, प्रक्रिया हमारे पास है, उसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इन्होंने पूरी संपन्नता की बात करी कि भारत में ये चीज हो चुकी है, क्योंकि इनकी बात में हमें इसलिए भी विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये भारत के गिने चुने जो नेतृत्व करते हैं, इनके हाथ में पावर है, जो संपन्नता को रास्ता दे सकते हैं, ये उनमें से एक गिने चुने। इन्होंने कहा लेकिन एक चीज है जो अभी भी हमारे पास खलती है, स्थायी एक ऐसा व्यक्ति तो अध्यात्म को मॉडर्नाइजेशन में या सत्य के या टेक्नोलॉजी में यूज। तो उन्होंने कहा कि क्या आप तैयार हैं? नेकी करो कुछ। ये ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि कंधों पे आएगी और बोझ होगा नहीं। ये आत्मा से आत्मा का संबंध है। वो उस चीज को हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, तो हमने इसको उसी समय एक्सेप्ट कर लिया कि आप कहेंगे तो हम इस चीज में शामिल हैं और पूर्णता से शामिल है, आजीवन के लिए शामिल है। अब इस कार्यक्रम में 4-5 लोगों ने बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। तो श्याम यादव जी से तो मैं इतना आश्वस्त हो गया कि अब मुझे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम पे कार्य करना पड़ेगा। तो इन्होंने नितिन अग्रवाल जी की जिम्मेदारी लगाई भारत से, जिन्होंने कुछ दिन पहले आके सब चीजें व्यवस्थाएं करी। और इस साइड से संदीप राणा जी ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई और मेरे साथ दिन रात रहने वाले जितने सैनिक हैं, उन्होंने इस विजन को ये क्या किया कि गुरु जी कुछ भी होगा मैं इसके साथ। तो ये अपने आप सब कुछ होता चला गया और आज हम आपके सामने बैठे हैं और अब बात करते हैं असली उस रहस्य की जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। अध्यात्म की कोई बात चलती है तो हम जल्दी से कह देते हैं कि जी मैं कह जाता हूँ। अध्यात्म हो कैसे शब्द? आध्यात्मिक है, जीवित व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं जीवित हूं? जीवित है उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं। सनातन धर्म जो है वो ब्रह्मांडीय नियम है। क्या है? ब्रह्मांड का नियम है। नाद है, नाद के बाद 3 शक्तियां निकलती हैं, 3 आवाज निकलती है, फिर 5 तत्वों के निकलते, फिर 5 तत्वों को रूप लेते हैं, फिर ज्योतिष आता है, फिर 9 ग्रह होते हैं और
आपने कभी सोचा कि हम कुंडली क्यों नहीं खाते? ये सबसे बहुत गहरा प्रश्न है। सिर्फ इसलिए देखना चाहिए मेरी कुंडली में धन है या नहीं। क्या वो गलत धन के लिए बैठा, वो इकोनॉमी संभालेगा? क्या वो वर्ल्ड बैंक की तरह काम करेगा? और हम कह रहे हैं बात, जो हम उसके जनक हैं, हमारा ही पाठ, हमारा ही विषय है, और उसमें हमारा ही अच्छा क्वेश्चन अन्य व्यक्ति, अन्य समुदाय का, दूसरी कंट्री के क्या सोचेंगे कि एक कृष्णा से भरे हुए जो ब्रह्मांडीय ज्ञान बोलते हैं कि देखना चाहिए मेरी कुंडली में धन है कि नहीं, राजनीति है कि नहीं, आईपीएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अनुमान लगा देते हैं, कुछ अनुमान ठीक आ जाते हैं, मुझे तो असर आ जाते हैं, लोग उसको विश्वास कर जाते हैं कि नहीं। 9 ग्रह हमारे शरीर में है, पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में है, लेकिन ये बात कहना आसान है, लेकिन जानेंगे कैसे और प्रमाणिकता के साथ? इल्यूजन नहीं, कथा कहीं निकल गए, बस पीछे पीछे है। योग ये बोलता है कोई भी चीज मान नहीं सकता जब तक उसको जानेगा नहीं, और जानने का मतलब है वहां पे पहुंचना। अब आप ये बताइए, क्या किसी आज तक ऐसा कोई स्टेट बना है जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के वापस आ जाए? बोलिए नहीं। और हम बात करते हैं कि यदि ब्रह्मांड मतलब समस्त ब्रह्मांड ही हमारे शरीर में, तो 2-4 चीजें देखने को मिली कि ये बात ठीक लगती है। और बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि जी हम तो नहीं मान सकते इस चीज को। 9 ग्रह आपकी बॉडी के 9 द्वारों से संबंध रखता है, और 9 ही महीने में बच्चा पैदा होता है। सीक्वेंस मिलते चले गए ब्रह्मांड की शक्तियों से। एक व्यक्ति ने, मेरा भ्रमण था साउथ में, बेंगलोर में, और बेंगलोर में रिसर्च केंद्र है, वहां पे योग भी रिसर्च होता, तो मुझे भी बुला गया था, तो वहां पे कुछ आउट ऑफ कंट्री के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि जी महाशक्तियां हैं, महाविद्याएं हैं, 10 अवतार हैं, जो उन्होंने पढ़ा और पढ़ के कुछ चीजें समझ आ सकती है, उसका अनुभव नहीं आ सकता। उसने कहा कि जी अवतार हुए हैं आपके यहाँ, बड़ा एक इल्यूजन की बात है, मैं उसको समझना चाहता हूँ। उसने ये कहा कि जो वराह देवता है, वराह देवता, वो अपने 2 दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाए खड़े हैं, और गहरे रहस्य की बात ये है, वो फोटो उदयगिरी मंदिर में 4वीं-5वीं शताब्दी में फोटो लगा हुआ है पत्थर से। ये वराह वो खड़े हैं, सुवर जो उनका मुख है, शुक्र मुख है, और उनके 2 दांत ऐसे, उसके ऊपर पृथ्वी गोल। जी हम आज वैज्ञानिक युग में है, और आप ऐसे जिनकी बातें करते हैं, आपके धर्म में दम नहीं है, कहाँ है उसके, कहाँ वरानी खड़ी कर रखी है? मैंने कहा कि माँ एक बात तो तुम्हारी ठीक है कि वराह तो नहीं दिखता, आज तो हमने पूरे पृथ्वी का चक्कर काट लिया, लेकिन अब आप ये भी बता दीजिए उसने पृथ्वी गोल ही क्यों बनाई? आपका तर्क ठीक हो सकता है वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन दूसरा, उसके ऊपर जो है पृथ्वी टेढ़ी रखी हुई है एक अक्ष पे, वो गोल ही क्यों रखी है? या तो दोनों ही बात मिथ्या हो, या तो दोनों ही बात मिथ्या हो, लेकिन वो चरम दृष्टि की बात करता है। ये बताया गया है योग में, आप बाहर जाके खोज सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और योग की दृष्टि आपके अंदर जाके वो आपको दिखाएगी। 4वीं या 5वीं सदी में कोई भी ऐसा उपकरण नहीं मिलता, जबकि हमारे यहाँ पे हड़प्पा जैसे संस्कृति 5,000 वर्ष की संस्कृतियां मिलती है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसा उपकरण नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे व्यक्ति प्रमाण हो। एक प्रमाण मिला कि कोई दूरबीन थी, अगर दूरबीन भी आती तो 9 ग्रह को वहां देख सकता, पृथ्वी के नीचे कैसे निकलेगा जाके कि गोल पृथ्वी है? और ना दूसरी बात सुनो, वराह देवता की शक्ति हमारे यहाँ चेतनाओं के स्वरूप में है, शारीरिक दृष्टि में नहीं है। संबंधन, शब्द, रूप और आकार, ये 4 चीजों में हमारी ध्वनियां मिलती हैं।
incomplete, awe. We went in unconditionally open, no agenda, no expectations, just breath and whatever wanted to emerge. Now I'm sitting here asking, what did we just witness? What can Karen learn from this space of pure surrender?